क्या आपके भाई या पिता आपको सपोर्ट करेंगे या आपके साथ उनकी लड़ाई होएगी? इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब, डोंट मिस अनदर अपडेट। और अगर आपको पामस्ट्री की रीडिंग चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। अब हम स्ट्रेट अवे हेड करते हैं इस पर्टिकुलर हैंड इमेज पे। क्योंकि मैं इनको जानता हूँ तो मैं इनके बारे में, लाइफ के बारे में सब जानता हूँ, तो मैं इनके बारे में बता सकता हूँ कि इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई और इवेंट्स क्या क्या हुए। तो दोनों ही चीज़ें मैं बताऊँगा। इन्हें सपोर्ट भी मिला और उनके साथ लड़ाई भी हुई। दोनों ही चीज़ें इनकी लाइफ में प्रेजेंट हैं। जो इलाका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है भाई के लिए या आपके सबसे नज़दीकी लोगों के लिए, वो होता है जीवन रेखा के अंदर अंदर का इलाका। जीवन रेखा, यहाँ पे ये जीवन रेखा है और इसके अंदर दो इलाके आते हैं, मंगल का इलाका और शुक्र का इलाका। ये दो इलाके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन भाई के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये वाला इलाका होता है, ये मंगल का इलाका होता है। और मंगल का इलाका अगर किसी भी व्यक्ति का, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये मंगल का इलाका है और मंगल के इलाका जो भाई के संबंध में होता है। अब मंगल क्या चीज़ है? ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ा हो, मंगल को एक रेड प्लैनेट कहा है। रेड प्लैनेट का मतलब होता है एंगर, एग्रेशन एंड फायर। यहीं पे व्यक्ति की जीवन रेखा शुरुआत होती है। ये इलाका शुरुआत का है। तो यहाँ पे एक स्पार्क होता है, तब आपकी लाइफ शुरुआत होती है। यहाँ पे जीवन रेखा है और यहीं पे आपकी दिमाग की रेखा है, दोनों यहीं से शुरुआत होती हैं, इस इलाके से शुरुआत होती हैं। तो ये एक टाइप से एक स्पार्क होता है और इस जगह पे स्पार्क की जगह बेसिकली ये है, फायर की जगह यहाँ पे है। आपने देखा होगा जो मेल मेंबर्स होते हैं, वैसे तो फीमेल्स में भी एंगर खूब सारा होता है, लेकिन कहा ये जाता है ये कि मेल के अंदर ज़्यादा एंगर होता है, एग्रेशन ज़्यादा होता है और इस जगह को मेल से हम एसोसिएट कर देते हैं। ये इलाका जो आदमी लोगों के लिए होता है, ये इलाका जो शुक्र का इलाका होता है, ये फीमेल्स के लिए होता है, ये ब्यूटी के लिए होता है, ग्रेस के लिए होता है। सो इस जगह पे अगर मंगल का इलाका किसी भी व्यक्ति का डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड का मतलब ये होता है कि इस जगह पे इस टाइप से हॉरिजॉन्टल रेखाएं जाके किसी भी रेखा पे जाके छूती हैं, चाहे वो दिल की रेखा पे जाके छुएं, ये आपकी दिल की रेखा है, चाहे ये दिमाग की रेखा है और चाहे ये पैसे की रेखा, किसी भी रेखा पे जाके अगर छुएगी तो वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देती है। और आपने देखा होगा कि इनके हाथ पे कई सारी ऐसी स्ट्रॉन्ग रेखाएं जो बहुत ही कमज़ोर टाइप की रेखाएं हैं, उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं। बहुत ही जो बारीक हैं, जो दिखाई भी नहीं दे रही हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखी जाएंगी, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। केवल और केवल स्ट्रॉन्ग रेखाओं पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग रेखाएं होंगी ऑपोजिशंस की। ऑपोजिशंस किस रूप में आ सकते हैं? ऑपोजिशंस आ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है कुछ करना चाहता है, जैसा ये व्यक्ति एक पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन क्योंकि इनके ब्रदर ने कहा कि नहीं करनी है तो इन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। सो इस वे में आप ये देखिए कि और जो भी ये चीज़ें करना चाहते थे, एक लैंड खरीदना चाहते थे जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती, ये अलग भी होना चाहते थे लेकिन अपने भाई से अलग नहीं हो पाए। तो इनके भाई की वजह से इन्हें परेशानियों का सामना महसूस किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटली सब चीज़ें ख़राब हैं, क्योंकि एक तरफा हम व्यू नहीं ले सकते हैं कि सब चीज़ें ख़राब होंगी। अगर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जीवन रेखा है और जीवन रेखा के साथ साथ एक दो रेखाएं साथ साथ भी चलती हैं। अब ये जो रेखाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये मंगल की रेखाएं हैं और मंगल की रेखाओं का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं इन्हें सपोर्ट भी मिलता है, चाहे तो फादर से मिले, चाहे इन्हें मिले ब्रदर से मिले या किसी भी मेल मेंबर से मिले, चाहे बेटे से मिले, किसी भी व्यक्ति से इन्हें सपोर्ट इन्हें मिल सकता है। सो दो तरफा रेखाएं देखी जा रही हैं। एक तो जो पैरेलल रेखा चलती है लाइफलाइन के साथ साथ, ये तो मंगल की रेखा है, ये व्यक्ति को फाइटिंग स्पिरिट दे देती है एंड सपोर्ट दे देती है मेल मेंबर्स से। और जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं
वो परेशानी की रेखाएं हैं और वो ऑपोजिशंस हैं और परेशानियां व्यक्ति को महसूस होती हैं। अब जब हम लैंड एंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है कई लोगों की, और जनरली अब अगर हम लैंड एंड प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे तो हम मंगल के इलाके को ही देखेंगे। और मंगल के इलाके पे अगर ज़्यादा क्रिस क्रॉसिंग लाइंस दिखाई देंगी, क्रिस क्रॉसिंग लाइंस का मतलब होता है कि इस टाइप से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखाएं इस टाइप से होना, जब इस टाइप से ये इलाका डिस्टर्ब्ड रहता है तब हम कहेंगे कि व्यक्ति को तो व्यक्ति को जितनी लैंड और प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिल सकते थे उतने नहीं मिलते हैं। तो मंगल का इलाका जितना खाली रहेगा, जितना साफ सुथरा रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। किसी भी इलाके पे ज़्यादा रेखाएं अगर हो जाएंगी, इस तरह से पैरेलल रेखा होती तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा रेखाओं का मतलब ग्रिल लाइक फॉर्मेशन हो जाएगी किसी भी इलाके पे, तो वो इलाका डिस्टर्ब्ड हो जाता है और उसके डिस्टर्ब्ड होने की वजह से वो ओवरवर्क होता है। तो ये इलाका व्यक्ति की फायर का है, और फायर का इलाका अगर डिस्टर्ब्ड हो जाएगा तो उसका मतलब ये रहेगा कि उस ऐसे व्यक्ति की गुस्सा गलत जगहों पे निकलेगा, ऐसी जगहों पे निकलेगा जहाँ पे नहीं निकलना चाहिए। जहाँ पे इन्हें गुस्सा होना चाहिए वहाँ पे गुस्सा हो नहीं पाएंगे, और जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे गुस्सा हो जाएंगे। तो इसको एक नेगेटिव रूप माना गया है। कई लोगों का मंगल का इलाका इससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होएगा और कई लोगों का साफ़ सुथरा रहेगा। जिसका साफ़ सुथरा रहेगा उसके लिए प्रॉपर्टी एक बेनिफिशियल रहेगी, मतलब कि प्रॉपर्टी में अगर वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। इन्हें ऐसा कुछ फ़ायदे नहीं मिले हैं क्योंकि इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, लेकिन इनके हाथ से प्रॉपर्टी निकलती चली गई, और अभी भी है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यही कहेंगे कि जितना, जैसे एक होता है कि कुछ नई प्रॉपर्टी से भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी बना लेता है। सो उसमें यही देखा जाता है कि अगर मंगल के व्यक्ति का इलाका साफ सुथरा हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि एक से अनेक प्रॉपर्टी व्यक्ति बना सकता है, या कोई नहीं भी प्रॉपर्टी हो तो उससे भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ बना सकता है। सो मंगल का रेखा हमने देखा ब्रदर के लिए, फादर के लिए, इनको फादर का सपोर्ट रहा, लेकिन फादर की तो डेथ इनकी जब ये करीब 30 साल के थे उस समय के आसपास हो गई थी अंदाजन। लेकिन मतलब कि उस समय तक रहा, और जो वो डिस्ट्रीब्यूशन करके गए वो इनके लिए अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करके गए थे। इनकी फैमिली में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो अच्छा किया गया था, इनके फेवरेबल किया गया था। लेकिन क्योंकि ये अपने भाई के साथ वापस आ गए और भाइयों के साथ इनकी ठीक है चलती रही, ये एक टाइप से अकोमोडेटिंग टाइप के नेचर के थे तो चलता रहा, सामने वाला अकोमोडेटिंग नहीं था, तो उनसे इनको काफ़ी परेशानियां ज़िंदगी में महसूस हुई। और अब इनके जो रिलेशंस हैं कोई अच्छे रिलेशंस नहीं हैं अपने भाई के साथ। और मैं बस इतना ही कहूँगा इस वीडियो में, और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं रिपीट करूँगा कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती हैं पामिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग पैसे के बारे में जानना चाहते हैं, और पैसा हम किसी भी रेखा पे देख सकते हैं, चाहे वो दिल की रेखा हो, दिमाग की रेखा हो, या सूर्य रेखा हो, कोई भी पर्वत हो, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो। वैसे शनि देखा जाता है मेनली पैसे के लिए, लेकिन हर एक प्लैनेट को कहीं ना कहीं आप देखते हैं आपके पैसे के रिगार्डिंग। चाहे मंगल हो, क्योंकि मंगल के बारे में हमने इस वीडियो में बात की कि किस तरह से मंगल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मंगल किसी का अच्छा नहीं है तो उसके अंदर फायर नहीं रहेगी कोई भी नया काम करने के लिए, और जब नहीं करेगा तो उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। और एक संत ने कहा है कि आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका भविष्य कैसा है। जो आपके साथ प्रेजेंट में हो रहा है वो है रिजल्ट है पास्ट का, जो हो चुका है, जो आप जिसको पास कर चुके हैं। और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर डिपेंड करता है जो आप आज कर रहे हैं। तो आज आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए। हम क्या हैं, हम अपनी सोच का परिणाम हैं, तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी सही नहीं है तो चांसेस हैं कि आपको परेशानियों का महसूस करेंगे। एक लास्ट चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँगा, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये दिल की रेखा है, और दिल की रेखा से कोई ब्रांच आके ऐसे जाके सीधे की सीधे मंगल की तरफ चली जाती है।
तब भी उसका मतलब एक यही होगा कि व्यक्ति को अपने भाई से या किसी भी मेल मेंबर से बहुत ज़्यादा परेशानियों का महसूस होएगा। अब दिल की ये रेखा है, ये मेन दिल की रेखा से एक ब्रांच नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ये रहता है कि ये फिज़िकल दिल है और फिज़िकल दिल पे आपने एक रस्सी नीचे बांध दी और उसके ऊपर खूब सारा वेट लटका दिया। तो इसका मतलब यही होगा कि वो व्यक्ति जो इसका अटैचमेंट है वो इसके दिल को नीचे खींच रहा है और इसे परेशान कर रहा है और दुख और दर्द दे रहा है। तो इससे व्यक्ति को कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति उसके लिए सही है, कौन व्यक्ति उसके लिए सही नहीं है। वीडियो को एंड करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब, डोंट मिस अनदर अपडेट। और आप अपने कमेंट सेक्शन में डाउन बिलो आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। बाय एंड टेक केयर।